दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने-अपने जीवन में, अपनी-अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सब समय गुज़ार रहे होंगे। आज जो मैं आपको जिस टाइगर अटैक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये दुःख भरी दास्तान जो है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की इलाके की है। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के इलाके में जो एक विलेज पड़ता है मोहाव के नाम से। मोहाव गाँव में इसके जो लोग हैं, वो भी दीगर लोगों की तरह ही खेती-बाड़ी का काम करते हैं। कुछ मज़दूरी का काम करते हैं और इस तरह छोटे-मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों में एक फ़ैमिली थी जिसके साथ ये दुर्घटना, ये टाइगर अटैक जो है वो हुआ। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़ैमिली जो थी, ये 3 से 4 लोगों की फ़ैमिली थी जो इस इंसिडेंट का शिकार बनी और टाइगर अटैक का शिकार बनी। हरनंद के नाम से 52 साल का एक फ़र्द इसमें रहता था। उसकी बीवी थी ननी देवी और इनके साथ हरनंद का जो वालिद था, जो पिता था, उसका नाम था मूलचंद। ये 3 लोगों की फ़ैमिली अपने बच्चों के साथ जो है वो गुज़र-बसर कर रही थी और अपने छोटे-मोटे काम करके ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया आगे चला रही थी। कभी किसी जगह मज़दूरी कर ली, कभी किसी के खेत में कुछ मज़दूरी करके 4 पैसे कमा लिए और इस तरह करके ही बाकी परिवारों की तरह, बाकी लोगों की तरह, आस-पड़ोस के लोगों की तरह अपनी जीवन रेखा को आगे चला रहे थे। तो इनको अपने रूटीन के कामों के लिए जंगल में जाना पड़ता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, दीगर चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जंगल एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का काम करता है, लकड़ियों के लिए, बहुत सी जड़ी-बूटियों के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे फल, फ्रूट भी आ जाते हैं, शहद के मामलात भी होते हैं। तो इन सब चीज़ें के लिए जो जंगल के आस-पड़ोस के ये मज़दूर लोग होते हैं, वो अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जंगलात में जाने की मुश्किल उठाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। क्या करें? जीवन की गाड़ी को भी तो आगे चलाना ही है। इसी रूटीन में हरनंदन और उसकी बीवी जो ननी देवी होती है, वो सुबह-सुबह अपना नाश्ता पानी करके इनके पिता हरनंदन के पिता मूलचंद को नाश्ता दे के और अपने बच्चों को स्कूल भेज के रूटीन के मुताबिक अपने जंगल में जाने की तैयारी करते हैं कि आज चलो देखते हैं वहाँ पे कौन-सा हमें जो है वो अनाज मिल सकता है, फल फ्रूट मिल सकता है, जिससे हम अपना गुज़ारा कर सकें, कुछ घर लाके बेच सकें या कुछ घर में पका सकें। तो इनकी इस बार की जो मेहनत थी, वो मेहनत इस तरह की थी कि इन्होंने कुछ स्टिक्स कलेक्ट करनी थी, जमा करनी थी, झाड़ियाँ, जिससे कि ये अपनी झाड़ू बना सकें, सफाई की चीज़ें बना सकें, तिनके जो है वो कलेक्ट कर सकें और उसकी दीगर टोकरियाँ भी बना के बेच सकें। इससे इनको जो है वो रॉ मटेरियल मिलता था जंगल से आसानी से और अपनी मेहनत मज़दूरी करके, अपनी कारीगरी से ये झाड़ू, टोकरियाँ बना के उसको बेचते थे और 4 पैसे आसानी से कमा लेते थे। तो ये तैयारी करते हैं जंगल में जाने की और सुबह 11 के सुबह 11 बजे के लगभग ये अपना सफ़र शुरू करते हैं जंगल की तरफ और इनके आस-पड़ोस के कुछ जो हैं लोग भी इनको जॉइन कर लेते हैं। जैसे कि ग्रुप्स में जाते हैं लोग अमूमन जंगलात के अंदर ताकि एक-दूसरे की हेल्प भी हो सके, सिक्योरिटी भी हो सके और अच्छे तरीके से जो है वो जो वहाँ पे इन्होंने अपना कलेक्शन करनी है अनाज की, तिनकों की, वो सब चीज़ें कलेक्ट भी की जा सकें। तो मूलचंद के 2 दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और साथ में कुछ उनके घरवालियाँ भी आ जाती हैं और ये ग्रुप में जो है वो आगे बढ़ चलते हैं कि चलें अपने दिन भर के कामों को शुरू किया जाए। जंगल में अंदर दाखिल होने के बाद ये काफ़ी देर तक डीप जंगल में आगे जाते हैं, यहाँ तक कि जो सूरी रेंज है उसके सरहद के करीब पहुँच जाते हैं। उस जंगलात की जो सरहदें हैं उसके डेंस फॉरेस्ट के अंदर पहुँच जाते हैं और अपने जो है वो वहाँ पे पिकिंग स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तिनकों को और जो उनके काम की सब चीज़ें होती हैं, देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें ये ले जा सकते हैं और कैसे इनको जो है वो आसानी मिल सकती है, इसको बेचने में, अपने घर में इस्तेमाल करने से। इस दौरान ये देखते हैं
कि ये जो नंदन होता है, ये भी आगे जंगल की ओर मज़ीद बढ़ता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए ये झुकता है कुछ झाड़ियों के अंदर। लेकिन जो ननी देवी होती है, वो कुछ देखती है कि हरनंदन झुका तो है झाड़ियों में, लेकिन वो हिल रहा है और कुछ ऐसे स्टाइल से खड़ा हुआ है जैसे कि वो उठना चाह रहा हो और उठ ना पा रहा हो। ये देख के वो बड़ा परेशान होती है कि ये क्या बात हुई? आया कि शायद कोई उसको ऐसी चीज़ मिल गई है जो बहुत भारी है और ये उठा नहीं पा रहा, शायद इसको हमारी मदद चाहिए। तो नैनी देवी आगे बढ़ती है और देखती है कि अब हरनंदन जो है वो बहुत मुश्किल से जूझ रहा है, जैसे अपने आप को छुड़ाना चाह रहा हो और छुड़ा नहीं पा रहा। लेकिन अभी इसकी सोच में ये सब बातें आ ही रही होती हैं और ये आगे बढ़ रही होती है हरनंदन की मदद करने के लिए। तो एक खून का ज़ोरदार फव्वारा जो कि उछल के साथ की झाड़ियों में गिरता है, इसकी इन सब विशंका को जो है वो यकीन में बदल देता है कि ये शायद टाइगर का ही अटैक है और किसी जंगली जानवर ने इसको पकड़ लिया है। और कुछ जब वो आगे मज़ीद बढ़ती है तो उसको एक ज़ोरदार गुर्राने की आवाज़ आती है, जिससे कि साफ ज़ाहिर हो जाता है कि टाइगर ने हरनंदन को पकड़ लिया था और वो उसको छोड़ नहीं रहा था। जहाँ पे दूसरी जगह हरनंदन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसी भी तरीके से इसको छुड़ा लूँ, लेकिन टाइगर तो फिर टाइगर है। उसको अपना शिकार मिल गया था और वो भी बआसानी, जो उसके पास खुद चल के झाड़ियों के अंदर तक आ गया था। और वो नैनी देवी जो है चीखती है, चिल्लाती है, अपने दोस्तों को आवाज़ देती है, पड़ोसियों को आवाज़ देती है जो वहाँ पे उनके साथ इन झाड़ियों में गए होते हैं, जंगलात में गए होते हैं, अपने रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। तो सब वहाँ जमा होते हैं और इस नज़ारे को देख के सब दूर-दूर भागते हैं और चिल्लाते हैं कि भागो, अपनी-अपनी जान बचाओ, अपनी-अपनी जान को जो है वो यहाँ से बचा लो। नैनी देवी जो है वो अपने शौहर को छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी यही होती है और उसके जो आस-पड़ोस की जो होती हैं पड़ोसनें, वो भी उसको ज़बरदस्ती वहाँ से खींचती हुई ले जाती हैं कि अगर हम यहाँ से जाएँगे तो ही इसकी मदद कुछ कर पाएँगे। और इस दौरान ही हरनंदन अपनी हिम्मत हार बैठता है और जो टाइगर होता है ये आदमखोर उसको झाड़ियों में घसीट लेता है और उसको अपना निवाला बनाना शुरू कर देता है। ये सब वहाँ से दौड़ते हैं जो गाँव वाले होते हैं, नैनी देवी के हमरा, और भागते-भागते पहुँचते हैं जो भी नियरेस्ट चेक पोस्ट होती है फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ौरन अपडेट करते हैं, अपने वाक़ये के बारे में बताते हैं। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस दुर्घटना के बारे में जानते हुए फ़ौरन जो करीबी टीमें वहाँ पे गश्त के लिए गई होती हैं, जो फ़ॉरेस्ट के ऊपर इंस्पेक्शन के लिए गई होती हैं, उनको वायरलेस करती हैं। करीबी टीम इन गाँव वालों को मिल के उस जगह तक जाते हैं जहाँ पे ये हादसा पेश आता है। नैनी देवी और जो उनके पड़ोसी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उस जगह पे जाते हैं कि शायद जो है वो टाइगर उनके शौहर को, उनके दोस्त को, प्यारे को छोड़ के अब चला गया हो। लेकिन वो जाके एक ऐसा नज़ारा देखते हैं जो कोई शायद कभी ना देखना चाहे। वो देखते हैं कि आदमखोर वहाँ बैठा हरनंदन को अपना निवाला बना रहा है और खा रहा है। और जब वो इन सबको आते हुए देखता है फॉरेस्ट गार्ड्स के हमरा, तो ज़ोरदार गुर्राता है, जो कि इंडिकेशन होती है कि यहाँ ना आना, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे अब फॉरेस्ट गार्ड और डिपार्टमेंट वाले और सब जो गांव वाले होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से हरनंदन को, जो उसकी बॉडी है वो उससे आदमखोर से रिकवर की जाए, इसको भगाया जाए। लेकिन ये आदमखोर इतना निडर और इतना ढीठ था कि ये अपना जो निवाला होता है उसको छोड़ने वाला नहीं होता। ना ही वो इसको ले जा रहा होता है अंदर डीप जंगल में, बल्कि वो तो सबके सामने बैठ के ही खाना चाहता है और बताता है कि देखो मैं टाइगर हूँ और मैं अपना खाना सबके सामने ही खाऊंगा। इसको डराने के लिए जो एक हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो यही होता है कि वो हवाई फायर करते हैं। लेकिन इससे भी ये डरता नहीं है आदमखोर और वहीं बैठ के इसको खाता है और इस मंज़र को ये सब दूर से देखते हैं और अपनी अपनी जगहों पे सुन खड़े रहते हैं। ज़्यादातर लोग इनमें से बिल्कुल सख्त हो गए थे, जैसे सख्ते में चले गए हों, उनके पाँव जम गए थे। बस एक फ़ॉरेस्ट वाले थे, उनके सहारे के ज़रिए ये यहाँ मौजूद थे, वरना तो शायद यहाँ पे ये खड़े भी ना रह सकते। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी फायर करता है इस टाइगर को भगाने के लिए, लेकिन वो
इनकी किसी भी फायर की आवाज़ से असर नहीं लेता। ना वो इनसे घबराता है, ना वो इनसे डरता है। वो अपने आराम से भोजन मुकम्मल करने के बाद, खाना मुकम्मल करने के बाद अपना मुँह साफ़ करता हुआ, अपने पंजों के साथ अपने नाखूनों को साफ़ करता हुआ, उनको चाटता हुआ, अपने डीप जंगल में इनको देखता हुआ निकल जाता है। जैसे कि कह रहा हो, देखा तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। और इस तरह से ये दुःख भरी दास्तान इस गाँव वालों की यहाँ पे ख़त्म होती है। ये उसके रिमेन्स को लेके वापस गाँव आते हैं और उसकी अपनी आखिरी रसूमात को अदा करते हैं। दोस्तों, आप शायद ये सोच रहे हो कि इसको फॉरेस्ट वालों ने गोली क्यों नहीं मारी, तो आपको बताता चलूँ कि सरकार की तरफ से बहुत सी पाबंदियाँ हैं। जब तक कि किसी टाइगर को आदमखोर ना करार दिया जाए, उसको हम गोली नहीं मार सकते। जबकि ये एक प्रोटेक्टेड जो है वो एनिमल है, इसकी प्रोटेक्शन देना सरकार की और लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की स्टोरी सुन के जो है वो एक थ्रिल मिला होगा, और कोशिश करता रहूँगा कि मज़ीद रिसर्च करके आपको मज़ीद इस तरह की इंसिडेंट्स आपको कवर करता रहूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ। हमारे साथ बने रहिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। गुड डे।